जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली से सटे हर एक बॉर्डर पर पिछले 1 साल से किसानों द्वारा आंदोलन जारी है। इस प्रोटेस्ट के कारण कई सारे नेशनल हाईवेज बंद है, जिसके कारण आम आदमियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार द्वारा फार्मिंग लॉ वापस लेने के बाद अब इस बात का तो पूरा अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। इसलिए आज की वीडियो में आने वाले कुछ मिनटों में हम ये जानेंगे कि किसान आंदोलन की शुरुआत कब और कैसे हुई, क्यों किसानों द्वारा तीनों कानून को काला कानून माना जाता था, और लास्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार का कानून को वापस लेने की क्या क्या वजह हो सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी वैल्यूएबल लगता है या फिर कोई नई चीज सीखने को मिलती है तो प्लीज हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें। आइए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कृषि कानून में क्या क्या एक्ट्स थे। लॉ नंबर 1 फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020। इसके तहत ये कहा गया था कि देश में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाएगा जहां किसान मंडी से बाहर जाके भी अपनी फसल को बेच सकते हैं। लॉ नंबर 2 एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020। इसके तहत ये कहा गया था कि आलू, प्याज, तेल जैसी कई सारे आवश्यक चीजों को जरूरतमंद लिस्ट से हटा दिया जाएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ब्लैक मार्केटिंग को रोकना और प्राइस को पूरी तरीके से कंट्रोल में रखना। लॉ नंबर 3 द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। इस कानून का मेन ऑब्जेक्टिव किसानों को उनकी फसल का एक अच्छा प्राइस दिलवाना है। इसके तहत कोई भी किसान उपज उगाने से पहले ही किसी भी बिजनेसमैन से कॉन्ट्रैक्ट करके एक तय कीमत पर अपनी उपज को बेच सकते हैं। सीधे मतलब में बोले तो फार्मर सेक्टर में प्राइवेट प्लेयरों की एंट्री होना। चलिए अब हमने ये तो जान लिया कि तीनों कृषि कानून क्या थे। अब हम ये जानते हैं कि क्यों किसान इस तीनों कानून से खुश नहीं थे, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों ये आंदोलन इतना लंबा चला। किसानों का मानना था कि तीनों नए कानून लागू होते ही फार्मर सेक्टर बिजनेसमैनों के हाथों में चला जाएगा, जिसके कारण किसानों को काफी ज्यादा नुकसान होगा। इस कानून से सरकार जरूरतमंद चीजों की सप्लाई पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम में खुद प्राइस पर कंट्रोल करेगी, और इसको लेकर किसान नहीं खुश थे। नए कानून में ये बताया गया था कि फसल की उपज की ब्लैक मार्केटिंग पर एक्शन उपज की प्राइस के आधार पर ही लिया जाएगा। जिसको मैं एक एग्जांपल के तरीके से समझाऊं तो अगर किसी भी चीज का ब्लैक मार्केटिंग के कारण रेट हाई हो जाता है तो गुनहगार को उसी रेट हाई के अनुसार ही सजा मिलेगी। किसानों का ये भी कहना था कि इस कानून में ये चीज भी क्लियर नहीं थी कि मंडी के बाहर किसानों को उपज का एमएसपी मिलेगा या नहीं। ऐसे में ये भी हो सकता था कि किसी फसल का ज्यादा उत्पाद होने के बाद भी बिजनेसमैन उसका प्राइस कम लगाए और किसानों को कम प्राइस पर बेचने पर मजबूर करे। इस कानून के तहत सरकार स्टोरेज की भी अनुमति दे रही थी, लेकिन किसानों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो फल सब्जी जैसी चीजों को भी स्टोर कर सके। इसका मतलब ये था कि बड़े बड़े बिजनेसमैन को ही इसका फायदा था, क्योंकि किसान जब कम कीमत पर किसी भी फसल को बेचने पर मजबूर हो जाती उस टाइम बिजनेसमैन उसको खरीद कर स्टोर कर लेते और जब तक रेट हाई नहीं होते तब तक उसको बेचते नहीं। किसान संगठन और सरकार द्वारा इस मामले को लेकर कई बार मीटिंग हुई, लेकिन बात नहीं बन पाई। लास्ट में तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, लेकिन इन सब के बावजूद भी पॉलिटिक्स अपनी चरम सीमा पर रही और आंदोलन ना खत्म होने के कारण लास्ट में सरकार ने इन सभी कानूनों को वापस ले लिया। अब इस बात पर नजर डालते हैं कि किसान कानून को वापस लेने की क्या क्या वजह हो सकती है। सबसे पहला कारण तो ये हो सकता है जब प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधन करते हुए ये कहा था कि वह कई गुटों को कृषि कानून लागू करवाने के लिए नहीं मना पाई। साथ ही साथ किसान आंदोलन से कहीं न कहीं आम आदमियों को भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिसको सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। कई गुटों का तो ये भी मानना है कि ये कानून वापस ना लेने की वजह से देश की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता था, क्योंकि भारत की आंतरिक स्थिति ज्यादा खराब होती तो इसका फायदा भारत के पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान उठा सकते थे। मेरा ये मानना है कि कृषि कानून की शुरुआत से लेकर कानून को वापस लेने तक हर मायनों में हर गुटों द्वारा समय के अनुसार फायदे को देखते हुए सिर्फ पॉलिटिक्स ही की गई है। हमारी वीडियो का ये मोटिव किसी भी गुट का सपोर्ट करना या अपोज करना नहीं है, लेकिन पिछले 1 सालों में जो भी हुआ वो यही दर्शाता है। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी नई चीज जानने को मिलती है, नई चीज सीखने को मिलती है, तो प्लीज हमारी वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।